हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन है हमारा, द 10th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 47 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 2, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। स्टूडेंट्स, यहाँ 10th टर्म 47 दिया है, मीन्स कि हमें A10 is equal to 47। डियर स्टूडेंट्स, जनरल टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है AN। कभी किसी बुक में TN भी लिया होता तो टर्म को T रिप्रेजेंट करता है, बट NCERT के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जनरल टर्म को AN से रिप्रेजेंट किया है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A यहाँ है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP और D है कॉमन डिफरेंस, और n यहाँ से मतलब है नंबर ऑफ टर्म। टर्म का नंबर, कौन से नंबर की टर्म है। तो हमें 10th टर्म, जब हमें 10th मतलब कि 10वीं टर्म हमें 47 दिया है, तो A10 को हम एक्सपेंड करेंगे। A प्लस 9D इज इक्वल टू 47। डियर स्टूडेंट, हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पर A की वैल्यू भी 2 दी है, तो हमने इस A की वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर दिया। 9D 47। डियर स्टूडेंट, जब ये 2 हमारा राइट साइड जाएगा तो 47 से माइनस हो जाएगा। 9D इज इक्वल टू 47 माइनस 2, और D की वैल्यू आती है 47 में से 2 को माइनस करो तो 45। 9 हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 9 को 45 से कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू 5 आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 आ गया है इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। पर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें सम ऑफ 15 टर्म निकालना था। 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, SN सम ऑफ n टर्म्स, n यहाँ पर 15 बोला है, तो n हमें यहाँ 15 टर्म का टोटल निकालना है। तो SN यहाँ फॉर्मूला यूज होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a से मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म है n माइनस 1, n माइनस 1, n से मतलब हमारी नंबर ऑफ टर्म, D कॉमन डिफरेंस। तो ये है हमारा फॉर्मूला यूज्ड। तो बच्चों, अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ हमें सम ऑफ 15 टर्म बोला था, तो SN को हम 15 से रिप्लेस करेंगे, इस n को भी हम 15 से रिप्लेस करेंगे अपॉन 2, और A की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें 2 दी है। जो भी वैल्यू पुटअप करते हैं उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। n हमारा यहाँ पर 15 होगा, 15 माइनस 1, और D कॉमन डिफरेंस सॉल्व करके यहाँ पर D इज इक्वल टू 5 आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। 15 अपॉन 2, 2 2 जार 4, 15 में से 1 माइनस करो तो 14 इंटू 5। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप मैनर कैलकुलेशन करते जाएंगे। आप इसे खुद भी कर सकते हैं। 4 14 5 जार, ये 4 आ गया, 14 5 जार 70, देन 15 अपॉन 2, 70 में 4 ऐड किया तो 74। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से 74 को, तो ये 37 आता है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हमने 37 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ 15 टर्म हमारे पास 555 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ n terms of an arithmetic progression is 4n minus n square, मीन्स कि क्वेश्चन में हमें SN रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ n टर्म्स, 4n माइनस n स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड करने को कहा। A इज इक्वल टू क्या होगा, A हियर मीन्स फर्स्ट टर्म, S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, थर्ड टर्म और 10th टर्म और nth टर्म। So dear students, we have two way to solve this question, but I will follow a very easy one method. यहाँ सबसे पहले मैं n की वैल्यू को 1 लूँगी। n1 का मतलब है A1 फर्स्ट टर्म, मीन्स कि n1 पहले नंबर पर कौन सी टर्म है AP की। तो जब हम इस n को यहाँ पुटअप करेंगे तो S1 4, यहाँ पर भी n है, उस n की वैल्यू को 1 से रिप्लेस कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों,
S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है 3, तो S1 सम ऑफ एक टर्म का मतलब होता है A1। तो डियर स्टूडेंट A1 हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई है। अब हमें S2 मीन्स की N को लेट कर लिया 2, हमें N2 बोला है, S2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर N की वैल्यू को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S2 4 2 ज़ार 8, 4 का स्क्वायर 4 2 2 ज़ार 4। S2 हमारी वैल्यू आती है 4। और प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि S2 का मतलब है A1 प्लस A2, बट A1 प्लस A2 हमारा 4 के इक्वल हो गया, बट हमें यहाँ पर A1 की वैल्यू हमने यहाँ 3 फाइंड कर ली है। तो A1 को वैल्यू को अगर यहाँ 3 पुट अप कर देते हैं तो A2 की वैल्यू बहुत ही आराम से निकल जाएगी। A2 इस 3 को हम जब राइट साइड ले जाएंगे तो 4 माइनस 3 और A2 इज इक्वल टू 1, A2 भी आ जाता है। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स होता है A2 माइनस A1। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो A2 यहाँ पर 1 है और A1 यहाँ पर आया है 3, तो कॉमन डिफरेंस CD मीन्स की कॉमन डिफरेंस -2 आ गया हमारे पास। इसी तरह से थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला A3A प्लस 2D हो जाएगा। A10 टेंथ टर्म को A10 लिखेंगे A प्लस 9D, और nth टर्म AN मीन्स की nth टर्म मीन्स जनरल टर्म ऑफ एन AP A प्लस N माइनस 1। इस तरह से हम इनमें वैल्यू A और D की पुटअप करके बाकी का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर से है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में AP लिखा है, in which the D is equal to 7. D here means common difference, and the 22nd term of this AP is 149. तो सबसे स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा किसी क्वेश्चन को करने का है कि रीड क्वेश्चन 2 और 3 टाइम्स, देन गिवन वैल्यूज क्या है, सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP हमें फाइंड करना है। S22 हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज्ड सबसे पहले जानेंगे। SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A N माइनस 1D। प्यारे विद्यार्थियों, N से यहाँ मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, A से मतलब है यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, N नंबर ऑफ टर्म, D यहाँ से मतलब कॉमन डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 दिया है, CD, जिसको हमने D बोला है। एंड द 22 टर्म हमें दी है इसमें 149। स्टूडेंट्स, 22nd टर्म जो है 22nd टर्म को अगर हम एक्सपैंड करें तो ये A प्लस 21D 149 के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस हमें 7 दिया है तो A एज इट इज़ रहेगा 21 और D की वैल्यू यहाँ से 7 ले लेंगे, 7 को हम यहाँ D के प्लेस पर लिख देंगे 149। A प्लस जब हमने 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 147, 149, A इज इक्वल टू 147 जो है राइट साइड में जाकर माइनस में चला जाएगा और A की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें दी है, दी नहीं, हमने ढूंढ ली है यहाँ। स्टूडेंट्स, हमें S22 फाइंड करना है, तो जो N है वो हमारा है 22, N अपॉन 2, 22 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू A, 2A की वैल्यू हमने यहाँ से 2 ढूंढ ली है, 2 आ गया, और N फिर से हमारे पास यहाँ 22 रहेगा, 22 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स 7 है। अब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स,
जब हमने 22 को 2 से कैंसिल किया तो 11 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 21। प्यारे विद्यार्थियों, कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह से आपको सही और इजी लगता है। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 147 होता है। 147 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो ये आता 151। प्यारे विद्यार्थियों, जब 11 को हमने 151 से मल्टीप्लाई किया तो 1661 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन है एन AP कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। द सम ऑफ द 3 middle most term is 225 and the sum of the last 3 term is 429। AP फाइंड करनी है हमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कहा है कि 37 टर्म्स है तो n 37 है। अब 37 टर्म की मिडल मोस्ट 3 टर्म्स का टोटल 225 है। डियर स्टूडेंट्स, मिडल मोस्ट टर्म में जो हमारी टर्म A टर्म होगी वो 19th रैंक पे होगी। तो 19th पॉइंट पर जो टर्म को A लेट किया, जो 20th है A प्लस D होगी, राइट साइड को प्लस लेंगे, लेफ्ट साइड को माइनस। तो मिडल मोस्ट 3 टर्म हमने सपोज कर ली। स्टूडेंट्स, 19th टर्म मिडल में है, 18 टर्म लेफ्ट साइड होंगी, 18 टर्म्स राइट साइड्स होंगी। तो हमें लास्ट में जो 18th टर्म है यहाँ पर A प्लस 18D आएगा, और अगर लेफ्ट साइड हमने कॉमन डिफरेंस माइनस में रखा तो ये A माइनस 18D आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन में हम बोला कि 3 मिडल मोस्ट टर्म का सम 225 है, मीन्स कि A माइनस D, A प्लस D का टोटल 225 है। माइनस D और प्लस D कैंसिल हो गया, A 3 टाइम A इज इक्वल टू 225। अब A जो है 225 अपॉन ये 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये वैल्यू आई सॉल्व करके 75, मीन्स कि फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई कि 75 है। जब हम मिडल 19th टर्म से 37 टर्म की तरफ 18th जब हम मिडल टर्म से राइट साइड जाएंगे तो फर्स्ट टर्म हमें 75 मिल गई। अब हमें ढूंढना है इसका कि कॉमन डिफरेंस। तो और हमें क्वेश्चन में कहा कि सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म 429 है। तो लास्ट की टर्म है, अगर A, डियर स्टूडेंट, लास्ट की 3 टर्म में लास्ट की टर्म आएगी A प्लस 18D, A प्लस 17D, A प्लस 16D, और इन तीनों का टोटल आया 429 आ जाता है। यहाँ पर A 3 टाइम है तो ये 3A, फिर हमारे पास यहाँ ऐड किया तो 51D आता है, 429 3। और डियर स्टूडेंट्स, A की वैल्यू 75 आई है तो इसको हम A की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 75 से। 51D इज इक्वल टू 429, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, 3 और 75 को 51D इज इक्वल टू 429। प्यारे विद्यार्थियों, 51D इज इक्वल टू 429 और 225 आ जाएगा राइट साइड में जब तो माइनस हो जाएगा। 51D इज इक्वल टू 429 से जब हमने 225 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 204, और 51 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 204 आता, तो 51 4 ज़ा 204 और कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, D आया हमारा 4 और फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 75। तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से चलेगी 75 माइनस 8 4 ज़ा 72, हमारे पास वैल्यू आती 3, पहली वैल्यू 3, फिर कॉमन डिफरेंस 4 है तो 3 7 11, इस तरह से हम 37 टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं।